ठीक है माता प्रणाम। ठीक है भाई जी, आपने बहुत बढ़िया भोजन करवाया। हाँ भाई एक बार बता दो। आप बड़े हो ना, ठीक है, आप भोजन बहुत बढ़िया करवाया आपने, मजा आ गया, आनंद आ गया। जैसे सरकारी है, गवर्नमेंट के अंदर आती है, संस्था के अंदर भाई खाली पाँव क्यों चला हुआ है? ऐसा ना, जूते मेरे ना फट गए पूरे, वो दूसरे जूते टाउनलिंग में पड़े, क्योंकि सामान नहीं लेके आए ना दूसरे। वहाँ तो टाइमिंग तो हम खाली करना। नहीं मंगवाएंगे ना किसी से सामान, पर हम ये दूसरे कौन से रास्ते से हैं? टैंगलिंग से आए हैं, और टाइमिंग बोलते हैं। हाँ टांगलिंग से हम वहीं पड़ा है। वैसे तो मैं बताना चाहूँगा आपको, जो ये जगह सरकारी है, इसका नाम है सराय भवन। ये संस्था के अंदर आती है, और यहाँ पर जैसे कोई शरणार्थी आता है, यात्री आता है जिसकी तबीयत खराब होती है, उसको यहाँ पे रखा जाता है, उसका ध्यान रखा जाता है, हर तरह का खाना दिया जाता है, चाय पानी नाश्ता जो उसको चाहिए। ऊपर से मेडिकल जो भी अगर इशू हो तो उसको यहीं से ही इन्हीं की गाड़ी के द्वारा हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, और वहाँ से दोबारा इनको यहाँ ले आया जाता है, और फिर वो यहीं रहते हैं। तो अभी चाय पीते, चाय पी के यहाँ से चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आगे पुलिस स्टेशन है। आपको आगे पूरी बात आगे मैं बताता हूँ, यहाँ से बाहर निकल के चाय पीने के बाद। मैं यार आपको एक चीज़ बताना भूल गया, मैं नंगे पैर घूम रहा हूँ। ये देखो, मैं नंगे पैर इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे जूते की हालत क्या हो गई है। ये मैं पूरे यात्रा में वहाँ से यही जूते पहन के आया हूँ, जो कि पूरे रास्ते ऐसे ही हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पैरों की हालत क्या हो गई है। बहुत ज़्यादा मतलब दर्द है, अभी सिकाई करी है, नहाया धोया हूँ, और अभी चाय पी रहा हूँ। चाय पी के यहाँ से निकलते हैं। नाश्ता हमारा हो चुका है, जो कि सुबह 7 बजे हो गया था। तो यहाँ से पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन जाके आपसे मिलते हैं, फिर बताएंगे आपको आगे की अपडेट क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ, मैंने चाय पी ली है, और अंकल ने मुझे बड़े प्यार से ला के बोला कि बेटा ये चप्पल पहन ले, नंगे पैर जाएगा। पर चप्पल किसी कारण छोटी है, तो पैर हमारा थोड़ा बड़ा है, नंगे पैर ही चलते हैं, क्योंकि अभी यात्रा खत्म थोड़ी ना होगी, अभी तो और चलना पड़ेगा, बहुत चलना है, सबसे चल रहे हैं। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, इसको कहीं बाहर फेंक दूंगा, क्योंकि मेरे दूसरे जूते हैं वो टांगलिंग में पड़े हैं, अभी मंगवाते हैं, व्यवस्था करते हैं उसके लिए। यहाँ से जाना नीचे सीधा थाने, ये सराय भवन है। यहाँ हमें रात को करीबन 1 बजे यहाँ पर हम आए थे, और 1 बजे आने के बाद इन्होंने हमें रात को 1 बजे ही खाना खिलाया, और हमारे को बोला कि आप फ्रेश हो जाओ, आप अपना सो जाओ, सुबह 7 बजे उठ के आपको दोबारा से थाने जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये रात को मेरा मेडिकल कराया गया इनके द्वारा, कि मेरी स्वास्थ्य के लिए, कि अगर मेरा स्वास्थ्य पूरा ठीक है ना, मैं यहाँ से जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। ये देखिए, इसमें BP ऑक्सीजन हर चीज़ इसमें मेंशन हो रखी है। आप ऊपर देखिए, इसमें ये देखिए साफ दिख रहा होगा, हर्षित भारद्वाज नाम है मेरा, वैसे बाकी मलंग मुझे कहते हैं सारे। अब यहाँ से चलते हैं, अभी थाने जाना है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ रह रही हैं यहाँ से निकलने के लिए, पता नहीं आगे क्या होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग ऐसे हो रखा है, रात भर नींद नहीं आई, इस चक्कर में क्या होगा। अब इसे डंप कर देते हैं, और आपको मैं स्टोरी बताता हूँ कि कल से अब तक हुआ क्या क्या है। अभी तक मैंने ये नहीं बताई है, अभी बस ये चल रहा है कि अभी चल रही है बस गाड़ी, जाना है आना है करना है खाना है सोना है। अभी आपको स्टोरी बताऊँगा, अभी थोड़े तसल्ली से। अभी चलते हैं, पहले थाने आना है, लेट हो चुके हैं, वैसे ही हम बहुत लेट हैं, लेट लतीफ़ हैं हम वैसे। चलो पैदल जाना है अब यहाँ से। देखिए ये लिखा हुआ यहाँ पे, रिकांगपिओ सराय भवन। चलें फिर चलें, ये बता रहे हैं शॉर्टकट। हाँ यही है, पक्का श्योर हो? पुलिस स्टेशन के लिए यही है ना शॉर्टकट। धन्यवाद भाई, वो जो भोलेनाथ की इच्छा वही होता है। हाँ, क्या बोल सकते हैं। हाँ, मेन बात है कि मतलब 30 बंदों का ग्रुप था, उसमें कोई भी फिट नहीं था। हाँ, वो 3 दिन तक वहाँ रुके हैं गुफा में। अच्छा। वो गुफा से उनकी गणेश पार्क तक भी आने की हालत नहीं थी। कल उनको रेस्क्यू करा। इस चक्कर में जितने भी यात्री थे ना, उन सबको भी मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि आप सब हमारे पास आओ, मेडिकल कराओ, हमसे पूछो, हाँ, DM साहब के पास जाओ। चला हुआ था ना वो, मेडिकल चेकअप पूरा था तब हाँ। जा रहे थे आप लोग, उसके बाद आए हो ना। फिर हम allow भी पता तो- नहीं कैसे कर दिया, वैसे अलाउ नहीं था। हो गए, लेट हो गए, भोलेनाथ की इच्छा थी, अब दर्शन होने ही थे। हो गए दर्शन? हाँ हो गए, बढ़िया। हम कल ही हमने यात्रा करी सुबह मतलब, और कल ही दर्शन करके यहाँ आ गए, बस हो गए दर्शन जैसे तैसे, बढ़िया हो गए बस। ठीक है, जय भोलेनाथ दीदी। अच्छा, नंगे पैर ही चले हो आप? नहीं, मैं जूते फट गए ना, यात्रा कर करके। और दूसरे जूते टांगलिंग पड़े हैं, मंगवाएंगे अभी। अच्छा ठीक है जी, ठीक है दीदी, थैंक यू दीदी। ठीक है जी। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 30 बंदों का जो ग्रुप आया था, उसमें से एक जो बंदा था दिल्ली का 22 साल का, जिसका नाम चंदन बताया जा रहा है, उसकी वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हो गई थी।
जो कि हमारे को यात्रा करने के दौरान पता चला था कि दिल्ली के एक युवक की वहाँ पर मृत्यु हो गई है। उस चक्कर में प्रशासन बहुत ज़्यादा रेड अलर्ट हो गया था, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे बंदे थे जो फिज़िकली फिट नहीं थे और फिर भी यात्रा कर रहे थे। और वहाँ गणेश गुफा में कम से कम 2 दिन 3 दिन तक वो वहीं रुके रहे, बिना खाने के, बिना किसी चीज़ों के, ऐसे ही सर्वाइव कर रहे थे। कल सबको रेस्क्यू करा गया है और कल हम यात्रा कर रहे थे। उस रेस्क्यू के दौरान हमारे को भी वहाँ पकड़ लिया गया और बोला गया कि आपने यात्रा कैसे करी, जब आपको कहा गया था कि ऑफिशियली तरीके से यात्रा करनी है। इस चक्कर में हमारे को रात को यहाँ सराय भवन ला के छोड़ दिया गया था। अब हम थाने जा रहे हैं, अब बाकी की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने, आगे आपको बताते हैं कि क्या होता है हमारे साथ। सो आप देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो कैलाश पर्वत, इसके पीछे ही जस्ट किन्नर कैलाश पर्वत है, जिस पे से हम ट्रैक करके आ रहे हैं, जो कि हमने करीबन कल 22 घंटे तक हमने सफ़र करा है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, बस हम चलते रहे हैं। तो अब चलते हैं, आपको मैं पूरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपको बताऊंगा थोड़ी तसल्ली से। अभी तसल्ली हो नहीं पा रही है, अभी थाने पहुंचना है, बहुत लेट हो गए भैया। यार इधर तो बहुत कांच है। मन्नी यार पाँव बचा कर क्या चलोगे? सारा बस बस कांच से वही भरा हुआ। वही था। ऊपर से फेंकते होंगे ना बोतल वोतल। अच्छा हाँ, ऐसा वही, इसीलिए वही। क्या? कैमरा थोड़ा नीचे रख लियो, पुलिस स्टेशन है। मैं हटा ही रहा हूँ, यहाँ बनाऊंगा ही नहीं। चलने दे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम सराय भवन से निकल के पुलिस स्टेशन जा रहे थे रोंगप्यू के, जो कि हम सुबह 10:30 बजे रोंगप्यू पहुंच गए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं करीबन 2 बज रहे हैं, 10:30 बजे से अब तक 2 बजे तक हम वेट कर रहे हैं। किस चीज़ का? कि जो बच्चा कल एक्सपायर हो गया था ऊपर महादेव के दर्शन करके आने के बाद, उसके बयान ले रहे हैं कि उसमें किसी की कोई लापरवाही तो नहीं थी, किसी की गलती तो नहीं थी, और इसलिए सबको बुलाया हुआ है। और जिन्होंने भी अनऑफिशियल तरीके से यात्रा करी थी उनको भी बुलाया हुआ है। अभी उस लड़के का क्रिमिनेशन है, तो इस चक्कर में उनको पहले बयान लिए जा रहे हैं। इस चक्कर में हमें 2:30 बज गए हैं। अब हमारा नंबर आने वाला है। उन्होंने बोला था 1 घंटा वेट कीजिए, 1 घंटे के बाद आपको यहाँ से आपका बयान लेके आपको फ्री कर देंगे। अब हम जाते हैं, एक बार प्रशासन से एक बार पूछते हैं कि क्या हुआ। अगर हमने कोई भी अनऑफिशियल तरीके से अगर हमने यात्रा करी है तो आप हमारे को कोई भी सज़ा दे सकते हैं। पर आप दोस्तों कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जिससे आपको भी ये दिन देखना पड़े। हमेशा ऑफिशियल तरीके से यात्रा करना। हिमाचल में बहुत सारी यात्राएं होती हैं जो कि सारी ऑफिशियल तरीके से होती हैं, और आपको ऑफिशियल तरीके से करनी होगी, नहीं तो आपको हमारी तरह इस जगह पे आके बैठना पड़ेगा हर बार, जो कि हमारे साथ होता ही है अक्सर। तो हम चलते हैं थाने की तरफ, फिर आपसे बात करते हैं। दिमाग ख़राब हो गया यार, तेरे को क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा। क्या हो गया? दिमाग ख़राब यार इसलिए हो गया कि यार एक तो उन 30 बंदों में से जिस एक बंदे की डेथ, मतलब जो बंदा ख़त्म हो गया ऊपर, उसकी वजह से यार हम सबको भी यात्रा करने पे उन्होंने हमारे को एक पनिशमेंट लगाई है। हमारे से बयान लिया है कि तुमने, जब तुम्हें पता था कि यात्रा बंद है तो तुमने यात्रा क्यों करी। और उसके बाद ये हमारे को बोल रहे हैं कि आपको दोबारा आना पड़ेगा किन्नौर, क्योंकि आपके खिलाफ़ भी हो सकता है मुकदमा होए, क्योंकि आप उस प्रेजेंस में थे जब उस बंदे की वहाँ मृत्यु हुई, जबकि हम नहीं थे। तो आप कृपया करके ऐसा जोखिम नहीं उठाए, यात्रा जब चालू हुए तभी यात्रा करें, नहीं तो हिमाचल प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। तो आप चलिए, अब यहाँ से थाने से फ्री हो गए हैं, अपने बैग मंगवाते हैं, जो कि हमारे बैग सामने देख सकते हैं, तांगलिंग नाम का गाँव है, इन्होंने हमारे को बैग भी नहीं उठाने दिए। अब वहाँ से बैग मंगवाते हैं, बस करते हैं और यहाँ से निकलते हैं दोबारा रामपुर के लिए। दोबारा हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है, कहाँ की? यहाँ से आपका रोंगप्यू से रामपुर, रामपुर से शिमला, शिमला से चंबा। तो मिलते हैं आपसे, पहले अपना बैग मंगवा ले, फिर आपसे बस अड्डे पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया भी नहीं है कि हमारे से कल से अभी तक अब तक क्या क्या हो चुका है हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं जो कि हम सर्वाइव कर रहे हैं और हमें ही पता है, कोई और इस चीज़ को समझ नहीं सकता। तो आपसे मिलते हैं आगे जाके बस अड्डे पे, पहले अपना बैग मंगवा लेते हैं, कुछ खाते हैं, सुबह से खाना नहीं खाया हुआ। तो गाइस आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में, जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि अभी आगे और भी एडवेंचर होने वाला है, बहुत सारी थ्रिलिंग चीज़ें होने वाली है हमारे साथ। वो यात्रा पे गए थे ना, हम पढ़े दार्जिलिंग में, पढ़े 2 जोड़ी जूते। अच्छा, तो थाने में आप ही लोग थे? हाँ, मतलब हम दूसरा ग्रुप था, किसी और ग्रुप के चक्कर में हो गई थी कोई बात। अब हमारे को छोड़ दिया, बयान लिया, पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे बाद में। क्या बोलते हैं आप लोग भी तो ऑफ में गए ना, जब बंद हो गया? दीदी हमारे को ये बोला गया था 15 तारीख तक यात्रा चालू है, अच्छा। जो कि हमारे को नहीं वो पत्र आ रहे थे ना, तो इस हमारे वजह को से बंद कर यही बोला था 15 तक यात्रा चालू है, तभी कहाँ से हमने आए? दिल्ली से आए। अब तो कर ली यात्रा। हाँ, कैलाश गए थे। दिया। अच्छा, यात्रा हो हाँ, कल ही गए थे, कल ही वापस आ गए। हाँ हाँ, हिम्मत मारी, हिम्मत मारी नहीं, वो पीछे लगे हुए थे, कह रहे तुम नीचे नहीं चलोगे तो उठा के लेके जाएंगे। हाँ, खींचते हुए लाए हैं वो तो, हमने रुकना था 1 घंटा, रुकने भी नहीं दिया उन्होंने, तो सीधा ऊपर से खींचते हुए लेके आए हैं। कह रहे थे क्योंकि ऐसा ना, उन्होंने लिस्ट बना ली थी ना कितना बंदा चढ़ा हुआ है, इनको पास लिस्ट थी कम से कम 35-40 बंदों की,
जिसमें से 20-22 बंदे जा चुके थे। हाँ, तो इनको बंदे चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, कि बंदे तो होना है, पता तो हो क्या हुआ है इस चक्कर में। हुआ क्या था? जिन्होंने यात्रा नहीं करी, मतलब कोई एक लड़का था दिल्ली का, तो उसको थोड़ी अस्थमेटिक प्रॉब्लम होगी, तो ऊपर दर्शन करने गया, तो वो सिर्फ 10 मीटर से वापस आ गया, और नीचे आके पार्वती कुंड पे आके तो उसको सांस की लेने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा। ऑक्सीजन वगैरह थी लड़कों पे, पर उसकी हिम्मत नहीं थी ना लड़के की, अब तो हिम्मत नहीं कर पाया ना वो। हिम्मत, ध्यान रखने वाले तो थे लड़के, पर हिम्मत नहीं कर पाए इस चक्कर में। वैसे ठीक था लड़का, फिट था, 20-22 साल का लड़का था। नहीं आंटी, गुजर गया वो, गुजर गया वो। अरे तभी तो इतना सीन हुआ है, तभी तो हो गया, तभी तो बुलाया है, वरना तो नॉर्मली पूछते और भेज देते। दिल्ली गए था हमारे। पूरा हो गया। ले गए उसको भी? यहीं करा है क्रिमिनेशन, यहीं पे नीचे। हाँ, क्योंकि रोड बंद था। हाँ, रोड बंद था ना, घर वाले आए हुए हैं वैसे तो उसके, और वो भोलेनाथ की आज्ञा जो जहाँ लिखी थी वहीं जो होना तो हो गया, उसको भी कहाँ मिट्टी मिलना था। जहाँ ही लिखा था नहीं, संस्कार भी हो गया उसको। हो हो गया। गया, यहीं पे कर दिया। ठीक है, आ गया तो। अच्छा। क्या चाहिए भाई जी, ले लो, बताओ क्या चाहिए। हाँ बताओ। कोई बढ़िया सी आइसक्रीम दो भैया। बढ़िया सी आइसक्रीम। हाँ जी, गुलाबी वाली खाओगे? गुलाबी, पीली, काली, हरी सब चल जाएगी। रबड़ी, पंजाबी कुल्फी, अच्छा, पहले टेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं कुछ और। एक चौपार है, ये भी है कुल्फी, क्या है इसमें? ये है खोया कुल्फी। खोया कुल्फी पहले खाएं, पंजाबी कुल्फी, ये खोया कुल्फी। अलग अलग ले लो ना, तो चलो ठीक है, इनसे ले लो। ये टेढ़ी है मन्नी, इसको करो भाई, दूसरी लोगी, पिघली नहीं जा रही, ये दूसरी निकालो। ले लो, बहुत है तो दुनिया भर की। ये लो, ये कौन सी वाली ये आई? पंजाबी। ये पंजाबी है? तो तू खाएगा आइसक्रीम? कौन सी खाएगा, पंजाबी या पंजाबी। खोया? खोया, पंजाबी। खोया खा के खोएगा? नहीं, पंजाबी दो, पंजाबी। पंजाबी। कितनी निकाली भाई अभी तक? हमने टोटल 3। अभी 3 है, ये लोग 5 हो गई दीदी, 5 हो गई। तो हम जा रहे हैं रिकॉम्प्यू की मार्केट में, देखने के लिए कि मार्केट में क्या क्या मिलता है, और दिखाता हूँ आपको मार्केट में आप क्या क्या शॉपिंग कर सकते हैं। तो आप चलिए मेरे साथ, आपको लेके चलता हूँ रिकॉम्प्यू की मार्केट में। आ जाइए मेरे पीछे पीछे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, थाने से निकले हुए करीबन हमारे को आधा घंटा हो गया, और बिल्कुल थाने के सामने से रास्ता जा रहा है रिकॉम्प्यू की मार्केट का, जिसमें कि हम आ चुके हैं। और यहाँ मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है अपने लिए किन्नौर से, जो कि स्पेशल किन्नौरी सामान होता है। तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कि हमारे लिए कुछ मिलता नहीं मिलता है यहाँ पर। वैसे तो शॉपिंग करना अच्छी बात होती है, पर ज़्यादातर आइटम सर्दियों की है, हमारे किसी काम की नहीं है, इसलिए हम नहीं लेंगे। जो हमारे को चाहिए हम वही लेंगे। कुछ बताओगे थोड़ा सा? किनौरी कैप है। किन्नौरी कैप जो है, मतलब किस लिए, जैसे मतलब ये ट्रेडिशन है पूरे हिमाचल में, किन्नौरी कैप जो होगी वो सबसे अलग होगी, सबसे हाई पावर कैप होती है। मतलब इसमें क्या ऐसा क्या खासियत रहती है जो कि मतलब यहाँ के लोग किन्नौरी कैप को इतना ज़्यादा मानते हैं? ये यहीं तैयार होता है, सारा मटेरियल यहीं तैयार होता है। हाँ, अच्छा, यहीं लोकल मिले, चीज़ है। यहीं मिलेगी, यहीं भी बनती हाँ है? जी, हाँ जी, बाहर की चीज़ नहीं। और है भी मतलब ये कि पूरे, ये चीज़ जो है ना लोकल हाँ, चीज़ है। अच्छा ये वाली लोकल चीज़ हाँ है। जी, हाँ जी, तो ठीक यहीं है। तैयार होती है। हाँ, बाकी ये है मेरी फेवरेट कैप्स है, हाँ जी। कैपों में से एक है मैं जो पहनता हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, भाई, थैंक यू, धन्यवाद भाई जी। थैंक यू। ठीक है भाई जी। ये किन्नौरी कैप है जो कि किन्नौर में ही मिलती है, और इसका जो ये फैब्रिक है ये बता रहे हैं कि यहीं पे ही शीप के फैब्रिक, मतलब शीप की जो स्किन होती है उससे बनाया जाता है, और ये इस पर मखमल लगा हुआ है। और ये कैप यहाँ की ट्रेडिशनल कैप है, आप पूरे हिमाचल घूम सकते हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये कैप आपको, ये कैप कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी सिवाय किन्नौर के, क्योंकि ये किन्नौर की ट्रेडिशनल कैप है, और यहाँ पर इसको पहनने वालों को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए मैंने ये कैप पहनी है। और चलते हैं यहाँ से आगे अपने सफ़र पे, और थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, कुछ समझ में आता है तो लेते हैं। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपको घुमा रहा हूँ रिकॉम्प्यू। रिकॉम्प्यू से निकलेंगे तो मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ये रिकॉम्प्यू का सर्कल है, ये रास्ता एक पांगी जा रहा है, ये वाला रास्ता पांगी जा रहा है, ये वाला रास्ता आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ कल्पा जा रहा है, दिखा दे। और ये वाला रास्ता वापस जा रहा है नीचे निगुलसरी, जहाँ हमने जाना है। तो यहाँ वेट कर रहे हैं बस का, टैक्सी का, कि टैक्सी मिल जाए या बस मिल जाए जो कि हमारे को नीचे ड्रॉप कर दे, क्योंकि हमारे को अपने बैग मंगाने हैं। ओए बैग आ गया भाई, बैग आ गया, लाओ भाई जी बैग दे दो, ले आओ, मैं बैठ गया, इधर आ जाओ। शुक्रिया भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा कुछ सामान गणेश पार्क में भी रह गया, अगर वो मिल जाए तो राहुल को दे देना। जूते आ गए भाई। हेलो,
एक तो फेंक दिए जूते जो आपकी मैंने बताया, ये दूसरे जूते आ गए, और थोड़ा सा जरूरी सामान है जो कि मैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए रख के गया था। चाबी तो निकाल लूँ, चाबी तो निकाल लूँ, चाबी भी है भाई ताले में, ऐसे ही थोड़ी ना, चाबी तो निकालने दे। चाबी नहीं ढूंढ रहा हूँ यार, पैसों के बीच में खो गई चाबी। ये मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। तो ये देख ले, अब देख ले, वैसे भाई ऐसे नहीं छोड़ के जाता पहाड़ों पे सामान। क्यों कुछ कम मुझे इसमें बोल तो सकते हैं ना भाई, ताले में हाथ लगाया किसी ने, पुलिस वाले बुला लेंगे। हाँ चाहे तो थैली फाड़ भी सकते हैं, पर काम आ जाएगी दोबारा। 88946 पर्स, दूसरा पर्स, घड़ी, चश्मा, एयरपोर्ट्स, और भी बहुत सारा सामान था क्या। डॉक्टर 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 इम्पोर्टेंट चीज़। डॉक्टर, हाँ डॉक्टर है। ठीक है भैया। डॉक्टर मेरे बोर्ड्स के एयरपोर्ट कहाँ गए फिर, देखता हूँ। जल्दी बता, बैठ जाओ, चालू हो रखी। मैं ट्रॉली पकड़ रखी है इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उस साइड आ रहा हूँ। चलो बैठ, एक टांग इधर एक टांग इधर, अंदर बैठ, बिल्कुल बीच में बैग खड़ा करो। अबे यार ये ओ मजा आ गया। ओ भाई भाई भाई, नीचे दिखा, ये है रास्ता जाने का भाई। खींच रहे हैं वो, अरे उनको पूरी खींचनी पड़ेगी फिर यार, और तूने तो बीच में लाके रोक दिया भाई, अब उसको पूरी खींचनी पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने शूज़ वूज पहन लिया, बैग वगैरह आ गए हैं। अब यहाँ से हम वेट कर रहे हैं अपनी बस का, जो कि हमारे को निगुल सराय उतारेगी, क्योंकि जहाँ लैंडस्लाइड हुई है हम वहाँ से दोबारा ट्रैक करके जाएंगे निगुल सराय के दूसरे पार्ट पे, और वहाँ से अपनी बस पकड़ेंगे रामपुर के लिए, और रामपुर पहुँच के आपको बताएंगे कि कैसा रहा हमारा सफ़र रामपुर तक का। तो मैं आपको बताता हूँ हमारे साथ हुआ क्या आखिर। और रामपुर पहुँचने के बाद हमारा सफ़र चालू हुआ चंबा का, जो कि रामपुर से हम शिमला की बस पकड़ेंगे, शिमला से चंबा जाएंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि कल हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ और मेरे पास टाइम है, बस का इंतजार कर रहा हूँ। तो हमने कल सुबह दर्शन कर लिए थे करीबन 11 बजे। दर्शन करने के बाद हम नीचे पार्वती कुंड पहुँचे करीबन 1 बजे। हम 1 घंटे में नीचे आ गए। वहाँ हमारे को इंतज़ार कर रहे थे 2 पुलिस वाले, जो कि हमारे को रेस्क्यू करने आए थे, जो कि उनको खबर थी कि कुछ यात्री अनऑफिशियल तरीके से ऊपर चढ़े हुए हैं और उनको पकड़ के लाओ और थाने में पेश करो। तो उन्होंने हमारे को 1 बजे करीबन हमारे को उन्होंने पार्वती कुंड में देखा, और वो बोलते रहे कि आप चलते रहो। वो हमारे को रेस्क्यू करते हुए, हमारे को बचाते हुए, जंगल में से, अंधेरे में से, हर चीज़ का हमारे को ध्यान रखते हुए हमारे को नीचे लेके आए यहाँ अपना किन्नौर में, जो कि हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में उन्होंने हमारा मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद उन्होंने हमारे को सराय भवन में सोने की जगह दी, कमरा दिया, खाना दिया रात का, सुबह का नाश्ता दिया। नाश्ता करने के बाद मैंने आपको बताया था मैं पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मुझे बहुत इंतजार करना पड़ा, जो कि मैं 10:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंच गया था, और 2:30 बजे मेरा नंबर आया। 2:30 बजे मेरे से पूछताछ करी गई कि आप किसके साथ हो, क्यों आए हो, यात्रा बंद थी, यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, ये गलत काम है, आपकी जान का जोखिम है, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा। तो प्रशासन अपनी तरफ से सही काम करता है। हम जैसे कुछ भोले के भक्त हैं जो मन मोले चलते हैं और मन मर्जी से चल देते हैं और दर्शन करके ही आते हैं, जो कि हमने सोच रखा था कि कोई भी हमारे को रोकेगा तो हम दर्शन करके आएंगे। तो पुलिस वालों ने हमारा बहुत ध्यान कर रखा, ऊपर से लेके आए। 22 घंटे तक हम कल लगातार चलते रहे बिना कुछ खाए पिए। डिहाइड्रेशन हो गई, हमारा चेकअप हुआ यहाँ, उसमें भी कमी आई कि आपको पानी की कमी हो गई है। उन्होंने हमारे को ORS दिया, कॉफ़ी दी, ग्लूकोज दिया कि आप अपना ध्यान रखिए सेहत का, क्योंकि अभी आपने आगे और सफ़र करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि कभी भी ऐसे यात्रा नहीं करना, क्योंकि हमारे को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस स्टेशन से आने के बाद से मैं अब तक परेशान हूँ, क्योंकि जो एक युवक की मृत्यु हुई है उसमें प्रशासन का कोई दोष नहीं है और जो ग्रुप था उनका भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह यात्रा ऐसी है यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं, कोई आपको ला नहीं सकता। तो इसलिए अपना ध्यान रखिए। अगर आपने कभी भी यात्रा करनी हो तो ऑफिशियल करिए, प्रशासन से अनुमति लीजिए, प्रशासन आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है ऊपर तो प्रशासन आपको रेस्क्यू करके लाएगा अपने बिहाफ पे, क्योंकि वो जिम्मेवारी लेता है 20 दिन की, कि 20 दिन में आपको कुछ होता है तो प्रशासन आपको लेके आता है। तो दोस्तों मिलते हैं, अब यहाँ से बस आने वाली है, पहुँचते हैं हम रामपुर, क्योंकि रामपुर से पहले भी एक ट्रैक करना है, जो कि आपको मैंने पहले बताया था, जो रामपुर से ही दूसरे रामपुर, जो निगुलसराय से दूसरे निगुलसराय के पार्ट पे जाता है। आपको वहाँ पहुँच के बताते हैं, क्योंकि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, बहुत परेशान हूँ। बैग उठा रहा हूँ और चलते हैं अपने बस के लिए। बस आ जाए तो अब आगे का सफ़र कैसा होगा आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत सारा सामान था, यहीं छोड़ दिया था, अब सामान उठा लिया, अब निकलते हैं। ये वैसे वो रास्ता है जिससे ये पार होता है, इसी से ही जाते हैं लोग अपना और इसी से ही आते हैं।